दूसरों का बुरा न करें, अपनी प्राण रक्षा के लिए भी जानबूझकर किसी प्राणी का वध न करें। जहां मन हिंसा से मुड़ता है, वहां दुहक अवश्य ही शांत हो जाता है। हेलो मित्रों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपने राधा कृष्ण में 2 मित्रों में। आज आपको मैं ऐसी 5 चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके जीवन को वाकई बदल कर रख देंगे, और जो असफलता से गुजर रहे हैं उनकी जिंदगी में सफलता ही आएगी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मित्रों, बिना टाइम खराब किए बिना वीडियो शुरू करते हैं। और मित्रों, यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो पूरा देखें। यदि मित्रों आप हमारे YouTube चैनल पर आ चुके हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकॉन के बटन पर ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मित्रों, वीडियो करते हैं शुरू। ये 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर में रखने से होता है नुकसान। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें घर में रखने से आर्थिक नुकसान के साथ धन आगमन में बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अनजाने में हम उसे घर में सजाए रखते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और घर के लोग आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक तौर पर परेशान रहने लगते हैं। आइए जानें उन 5 चीजों के बारे में जिनसे आपको हो सकती परेशानी। पहला है, कांच की ऐसी वस्तुएं घर में कभी न रखें। आइए जानते हैं क्यों। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कांच की चीजों का टूटना जितना नुकसानदायक नहीं है, उससे कहीं अधिक हानिकारक टूटी हुई कांच की वस्तुओं को घर में रखना है। बहुत से लोग दरवाजे, खिड़कियों में लगे कांच के टूट जाने पर भी उसे बदलवाते नहीं है और टूटे हुए कांच को लगे रहने देते हैं। ऐसे में वास्तु दोष उत्पन्न होता है जो आर्थिक नुकसान का कारण बनता है। टूटे हुए आईने को भी कभी घर में नहीं रखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि टूटे हुए आईने में चेहरा नहीं देखें। दूसरा है, घर में न रखें ऐसी घड़ी। आइए जानते हैं क्यों। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी घड़ियों से भी ऊर्जा प्रभावित होती है। चलती हुई घड़ी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जबकि बंद और खराब हुई घड़ी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। उन्नति और धन संबंधी परेशानियों से बचाव के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बंद हुई घड़ी को चालू कर लें। अगर घड़ी खराब हो चुकी है और चलने लायक नहीं है तो उसे घर में यादगार बनाकर न रखें। तीसरा है, घर में नहीं रखें भगवान की ऐसी तस्वीर और मूर्तियां। आइए जानते हैं क्यों नहीं रखें। इसलिए कि भगवान की पूजा आप जरूर करते होंगे और उनकी मूर्ति भी आपके घर में होगी, लेकिन कई बार अनजाने में भगवान की मूर्तियों से भी व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में भगवान की टूटी हुई मूर्ति भूलकर भी नहीं रखें। भगवान की टूटी हुई मूर्तियों को घर में रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, जिससे घर में कई तरह की परेशानियां आने लगती हैं। इस तरह फटी हुई और पुरानी हो चुकी भगवान की तस्वीरों को भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसी तस्वीरें और मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। चौथा, इन पौधों को घर में नहीं लाएं। आइए जानते हैं क्यों इनसे क्या होता है। बहुत से लोगों को पेड़ पौधे लगाने का शौक होता है। हो सकता है कि यह शौक आप भी रखते हों, लेकिन वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बनाए रखने के लिए कभी भी कांटे वाले पौधों को घर में नहीं रखना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह प्रभावित होता है, उन्नति और लाभ में भी बाधा आती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जिन पौधों के पत्ते सूख या गल चुके हों, उनके गले सूखे पत्तों को तोड़कर घर के बाहर फेंक दें। शयन कक्ष के अंदर कभी भी पौधा नहीं रखना चाहिए। इन्हें घर में रखना नुकसान को बुलावा देना है। वास्तु विज्ञान में बताया गया है कि कूड़ा कबाड़ घर में बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर कोई चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है, टूट फूट गई है, तो उसे तुरंत ही घर से बाहर कर दें। खराब और बेकार की चीजों को घर में सहेज कर रखने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इससे स्वास्थ्य और धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
खराब विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और दूसरे जो भी सामान हो उसे खराब होने पर जल्दी ठीक करवा लें। खराब सामान को घर में रखना अपने लिए नुकसान को बुलावा देना है। 5वां, इस तरह नहीं रखें। देवी लक्ष्मी की मूर्ति आए जानते हैं क्यों नहीं रखनी चाहिए। देवी लक्ष्मी की मूर्ति आए जानते हैं। देवी लक्ष्मी धन की देवी हैं। इनकी कृपा से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है, लेकिन अनजाने में कई बार देवी लक्ष्मी की मूर्ति और तस्वीर ही धन संबंधी मामलों में परेशानी का कारण बन जाती है। वास्तु विज्ञान के अनुसार कभी भी किसी एक देवी देवता की मूर्ति आमने सामने नहीं रखनी चाहिए। यानी आपके घर में 2 लक्ष्मी माता की मूर्ति या तस्वीर है तो दोनों को एक दूसरे के आमने सामने नहीं रखें। ऐसा होने से धन आगमन का मार्ग बाधित होता है और खर्च बढ़ जाते हैं। देवी लक्ष्मी ही नहीं, इस बात का ख्याल हर देवी देवता के मामले में रखें। सत्य के बारे में 3 चीजें ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वे हैं सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जिस तरह सूर्य रोज प्रत्यक्ष दिखाई देता है, चंद्रमा भी दिखाई देता है, उसी तरह सत्य कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अतः असत्य को अपने आचरण में ना उतारें, उससे दूर रहने में ही मनुष्य की भलाई है। जीवन का उद्देश्य सही रखें। जीवन में किसी उद्देश्य या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण उस यात्रा को अच्छे से संपन्न करना होता है। प्रेम का मार्ग अपनाएं। बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं होती। घृणा को तो केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, यह एक अटूट सत्य है। खुद जैसा औरों को समझना, जैसे मैं हूँ वैसे ही वे हैं, और जैसे वे हैं वैसा ही मैं हूँ। इस प्रकार सबको अपने जैसा समझकर न किसी को मारें, न मारने को प्रेरित करें। स्वयं पर विजय। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पशु हिंसा से बचे। पहले 3 ही रोग थे, इच्छा, क्षुधा और बुढ़ापा। पशु हिंसा के बढ़ते बढ़ते वे 98वें हो गए। ये याजक, ये पुरोहित निर्दोष पशुओं का वध कराते हैं, धर्म का ध्वंस करते हैं। यज्ञ के नाम पर की गई यह पशु हिंसा निश्चय ही निंदित और नीच कर्म है। प्राचीन पंडितों ने ऐसे याजकों की निंदा की है। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े जरूरतमंदों के देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। धन्यवाद।